हेलो दोस्तों, ये माही और रणवीर की लव स्टोरी का पार्ट 44 है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्लब के बार काउंटर पर समीरा बैठी हुई ड्रिंक कर रही थी। उसकी किसी का वेट की भी था। तभी वहाँ पर एक लड़का आकर उसके बगल में बैठ गया। उसने एक नज़र समीरा को देखा और अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की। समीरा अपनी ड्रिंक में से एक सिप लेते हुए बोली, इतनी देर क्यों कर दी आने में? वो बात तो सामने बैठे हुए लड़के से कर रही थी, लेकिन उसकी तरफ देख नहीं रही थी। वो ऐसे जता रही थी जैसे वो उसे नहीं जानती। लड़के ने अपनी ड्रिंक पीते हुए कहा, बड़ी शिद्दत से मेरे इंतजार किया जा रहा है। कहते हुए एक कुटिल हंसी उसके चेहरे पर आ रही। समीरा ने चिढ़ते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ काम कहाँ तक पहुँचा? उस लड़के ने सामने डांस कर रही लड़कियों को देखते हुए कहा, बस समझ लो आधा काम हो चुका है। समीरा ने थोड़े इरिटेट होते हुए पूछा, मुझे जल्द से जल्द पूरा काम चाहिए, मैं अब और ज़्यादा देर नहीं कर सकती। लड़के ने ऐसे ही सामने देखते हुए कहा, तुम बताओ तुम कहाँ तक पहुँची हो? उसकी बात सुनकर समीरा के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उसने अपने गिलास पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, बस जल्द ही अपनी मंजिल पा लूंगी। जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा और अपने रास्ते के कांटे को मैं बहुत जल्द ही बाहर निकाल फेंकूंगी। कहकर उसने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। दोपहर का वक्त माही रूम में रूही के साथ एक मॉल में आई हुई थी। उसका आने का मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन रूही ने उसे जबरदस्ती अपने साथ खींच ली थी। रूही ने प्रिया और टीना को भी वहीं बुला लिया था। रूही को अपने लिए कुछ ज़रूरी सामान भी लेना था। रूही अपनी शॉपिंग करने में बिजी थी। माही को वहाँ थोड़ा बोरियत बोरियत जा रही थी, इसीलिए वो दूसरे स्टोर में वीडियो विंडो शॉपिंग कर टाइम पास कर रही थी। माही वहाँ की चीज़ों को देखने में बिजी थी। वहीं कोई और उस पर नज़र जमाए हुए था। माही को उस स्टोर में अकेले देखकर उसके चेहरे पर एक कुटिल हंसी आ गई। माही इस स्टोर से बाहर निकल ही रही थी कि तभी सामने आने वाले शख्स ने उसे टक्कर हो गई, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिरती कि तभी उस इंसान ने माही के हाथों को खींचा, जिससे माही खुद उसके सीने से जा लगी। माही ने अपने सिर उठाकर देखा तो सामने अंकित खड़ा हुआ उसे ही देख रहा था। उसने कंसेशन दिखाते हुए पूछा, माही तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? माही ने पहले खुद को संभाला और जल्दी से अंकित से दूर खड़ी होकर बोली, हाँ अंकित मैं ठीक हूँ। अंकित ने कहा, सॉरी वो मैं थोड़ा जल्दी में था तो तुम्हें देख नहीं पाया। माही ने हल्की सी स्माइल करते हुए कहा, नहीं कोई बात नहीं, कभी कभी गलती से ऐसा हो जाता है। वैसे तुम यहाँ? अंकित ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ वो क्या है ना, मैं अकेला रहता हूँ तो घर घर के लिए कुछ सामान लेने आया था। माही ने कहा, पूछा तुम यहाँ अकेले रहते हो? अंकित ने थोड़े सैड होते हुए कहा, मैं इस दुनिया में भी अकेला ही हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। मैं अपने माँ बाप को इकलौता बेटा हूँ, इसीलिए अब इनके जाने के बाद बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। माही की उसकी बात सुनकर दुख हो गया। उसने उसकी तसल्ली देते हुए कहा, अंकित मैं हूँ ना तुम्हारी दोस्त, तो तुम अकेले कैसे हुए? माही की बात सुनकर अंकित के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कहा, हाँ तुम ही तो हो मेरी इकलौती दोस्त। फिर कुछ सोचते हुए, माही अगर तुम बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूँ? माही ने कहा, हाँ कहो ना। अंकित ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, वो पिछले हफ्ते मेरी बर्थडे है। वैसे तो मैं कई सालों से अपने बर्थडे वाले दिन अकेले ही होता हूँ, पर इस बार मेरे पास तुम जैसी दोस्त भी हो तो मैं अपना बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे बर्थडे पर? माही ने मन ही मन सोचा, मैं इसे कैसे हाँ कह सकती हूँ? रणवीर बहुत गुस्सा होंगे, इसीलिए उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है मेरा किसी लड़के के करीब होना। मैं इनसे दोस्ती तो कर ली, पर भी इस बात की समझ रणवीर को कभी इसकी बात समझ नहीं पाएगी। उन्होंने जब गुस्सा आता है तो वो किसी को नहीं सुनते। माही को अपनी ही सोच में गुम देखकर रणवीर ने उसे आगे अपना हाथ खिलाते हुए कहा, माही कहाँ खो गई? माही अंकित की आवाज़ सुनकर होश में आई और स्माइल करते हुए बोली, कहीं नहीं। फिर थोड़ी झिझकते हुए बोली, अंकित मैं आना तो चाहती हूँ, पर कहते कहते माही रुक गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कौन सा बहाना बनाकर मना करे, क्योंकि उसे पता था कि रणवीर उसे आने नहीं देगा। उल्टा अंकित उसे और माही को दोस्ती का भी पता चला तो बहुत गुस्सा करेगा। माही की झिझकता देखकर अंकित ने उदास होते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं शायद थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था। बल्कि मैं इस बार बहुत खुश था कि मेरे पास भी कोई है जिसके साथ मैं अपनी खुशी बांट सकूं। लेकिन मैं तुम पर कोई प्रेशर डालना नहीं चाहता। इट्स ओके कहकर अंकित वहाँ से चला गया। माही को उसके लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और वो भी वहाँ से चली गई। शॉपिंग करने के बाद उनको सबको बहुत भूख लग रही थी, इसीलिए वो एक रेस्टोरेंट में चले गई। वहाँ उन्होंने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया और आपस में बातें करने लगे। माही का ध्यान अंकित की बातों पर था। उसने उसके लिए बहुत ही बुरा फील होने लगा। कुछ देर ने ही उसका ऑर्डर आ गया। तीनों ने अपना अपना खाना खाया और फिर घर के लिए निकल गई। कपूर मेंशन रणवीर शाम को जल्दी ही ऑफिस से घर आ गया था। उसने एक मेड को एक गिलास जूस लेने के लिए कह अपने रूम में चला गया। मेड किचन में जूस लेने पहुंची, उसे गिलास में जूस डाला और तभी समीरा आ गई। समीरा ने उसे बड़े ही एरोगेट तरीके से कहा, मुझे अभी ठंडा पानी दो। मेड उसकी बात सुनकर उसके लिए पानी लेने फ्रिज में के पास गई। समीरा ने तिरछी नजरों से मेड को देखा और चुपचाप जूस के गिलास में एक गोली डाल दी और जल्दी से एक स्पून से उसे जूस को मिक्स कर दिया। ये काम समीरा ने बड़ी फुर्ती से किया।
किया था। जैसे ही मेड उसे पास पानी का गिलास लेकर आई, समीरा ने बड़ी लापरवाही से पूछा, ये किसके लिए ले जा रही हो? मेड ने कहा, रणवीर सर के लिए। समीरा ने कहा, ओके ठीक है, जाओ। कहकर समीरा पानी पीने लगी, पर उसकी नज़र बार बार किचन में बाहर जाती मेड पर बनी हुई थी। जैसे ही मेड किचन से बाहर निकल गई, समीरा ने गिलास काउंटर पर रख दिया और उसके होठों पर एविल स्माइल आ गई। मेड जब रूम में पहुंची तो रूम का डोर ओपन था। उसने अंदर आकर जूस एक का गिलास टेबल पर रखते हुए कहा, सर जूस। रणवीर बालकनी के अंदर आते हुए बोला, ठीक है रख दो। मेड जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, रणवीर ने उसे पूछा, माही कहाँ है? मेड ने सिर झुकाते हुए कहा, माही मैडम रूही मैडम के साथ कहीं गई है। रणवीर ने कहा, ठीक है तुम जाओ। मेड रूम से बाहर निकल गई। रणवीर ने जूस का गिलास उठाया और उसे पीने लगा। एक सिप लेने पर ही उसे जूस का टेस्ट थोड़ा अलग लगा, पर उसने इस बात को इग्नोर किया और जल्दी से गिलास खाली कर दिया। इसके बाद वो स्टडी रूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद माही और रूही घर लौट आए। मेड ने माही को बता दिया था कि रणवीर इस वक्त स्टडी रूम में है। माही ने सोचा रणवीर शायद ऑफिस को कोई ज़रूरी काम कर रहे होंगे, इसीलिए उसे डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा और अपने रूम में आ गई। रणवीर को वाकई में ऑफिस का ही काम था जो उसे आज ही पूरा करना था, इसीलिए उसने डिनर भी स्टडी रूम में ही मंगवा लिया था। माही भी डिनर करके अपने रूम में आ गई। रणवीर ने जब से जूस पिया था तभी से उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, पर वो इस बात को इग्नोर करके अपने काम में लगा हुआ था। रात काफ़ी हो चुकी थी लेकिन वो अभी तक रूम में नहीं आया था। माही एक बार उसे बुलाने स्टडी रूम में भी गई थी, लेकिन रणवीर ने उसे कह दिया था कि उसे आज काम ज़्यादा है तो उसे देर हो जाएगी, इसीलिए वो माही वापस आकर अपने रूम में आ गई। वो बेड पर बैठे हुए ही उसका वेट करने लगी। उसके दिमाग में आज की बातें घूम रही थी, पर वो इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहती थी। रणवीर अपने काम में बिजी था, तभी उसके फ़ोन में मैसेज की टोन बजी। पहले तो रणवीर ने उसे इग्नोर किया और अपने लैपटॉप पर काम करता रहा, लेकिन यही तो 2-3 बार बजी तो रणवीर का ध्यान अपने फ़ोन की तरफ चला गया। उसने अपना फ़ोन उठाया तो देखा कि मैसेज किसी अननोन नंबर से आ रहा था। उसने उस सभी मैसेजों को ओपन किया। मैसेज ओपन होते ही रणवीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसे पकड़ अपने फ़ोन पर कस गई। तो क्या समीरा की प्लान से माही का साथ कुछ गलत होने वाला है? ये सब जानेंगे हम आगे। तभी तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तुरंत नोटिफिकेशन मिले। रणवीर अपने काम में बिजी था, तभी उसके फ़ोन में मैसेज की टोन बजी। पहले तो रणवीर ने इसे इग्नोर किया और अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन ये टोन दोबारा बजी तो रणवीर का ध्यान अपने फ़ोन की तरफ चला गया। उसने अपना फ़ोन उठाया और मैसेज किसी अननोन नंबर से आ रहा था। उसने उस सभी मैसेज को ओपन किया। मैसेज ओपन होते ही रणवीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई और अपनी पकड़ फ़ोन पर कस गई। अब आगे रणवीर गुस्से में अपनी चेयर से उठा और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रणवीर जब अपने रूम में आया तो माही हेड रेस्ट से टेक लगाकर सो रही थी। माही को देख रणवीर के फेस एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वो उसके करीब गया और उसके चेहरे को एक टक गुस्से से देखने लगा। उसने अपने हाथ माही की तरफ बढ़ाए, लेकिन सोती हुई माही की मासूमियत देखकर उसके हाथ वहीं रुक गई। कुछ पलों के लिए उसके चेहरे के भाव नरम हो गए। उसे मन ही मन कहा, नहीं तुम ये नहीं कर सकती। उसे अपना हाथ वापस खींच लिया और उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो गया। उसे इस वक्त बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो माही को गुस्से में हट करे। उसने गाड़ी की चाबी उठाई और रूम से बाहर निकल गया। रणवीर रोड पर फुल स्पीड से गाड़ी दौड़ा रहा था। उसे एक हाथ में शराब की बोतल थी, जिसे वो हर थोड़ी ही देर में पी रहा था। उसकी आंखें नशे में और गुस्से की वजह से लाल हो गई थी। उसकी आंखों के सामने वो पिक्स आ रही थी जो कुछ देर पहले किसी अननोन नंबर से किसी ने सेंड की थी। उस पिक्स में माही और अंकित की फ़ोटो थी, जो आज मॉल में किसी ने ले ली थी। वो फ़ोटो इस एंगल से ली गई थी कि माही अंकित की बाहों में थी। हालांकि इस फोटो में अंकित का फेस नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन पिक्स ऐसी ली गई थी कि लग रहा था कि माही खुद उसे लड़के के गले में लगी हुई है। रणवीर का दिल इसे सच मानने को तैयार ही नहीं था, इसीलिए वो घर से निकल गया। उसे एक सुनसान जगह गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर आकर उसने गुस्से में बोनट को तोड़ दिया। उसे इस वक्त उसकी आंखों के भाव बहुत ही खतरनाक हो गए थे। उसने अपनी नशीली आंखों में कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ मुझसे। लेकिन जब जब उसे वो पिक याद आ रही थी, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी गाड़ी से एक और बोतल शराब की निकाली और गाड़ी की बोनट पर आकर बैठ गया। फिर वो बोतल को अपने होठों से लगाकर पीने लगा, जैसे वो शराब से अपने गुस्से को ख़त्म करने की कोशिश कराना चाहो, जैसे वो इतने नशे में होना चाहता हो कि उसे कुछ याद ही ना रहे। ज़्यादा नशे में होने के कारण रणवीर वहीं बोनट पर ही सो गया। माही अपने रूम में ही बैठी बैठी सो गई। इस वक्त उसे के चेहरे पर एक सुकून था। वो इस बात से अनजान थी कि उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जो उसकी लाइफ को बदल कर रख देगा। सुबह का वक्त विंडो से आती हुई रोशनी की वजह से माही के चेहरे पर पड़ी। माही ने धीरे से आंखें खोली। वो रात भर ऐसे ही बैठी बैठी सोती रही, जिसकी वजह से उसकी गर्दन में दर्द होने लगा। माही ने रूम में अपनी नज़रें दौड़ाई। उसे रूम देखकर समझ आ गया कि रणवीर रात भर रूम में नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा, क्या रणवीर रात भर स्टडी रूम में ही थे? शायद काम ज़्यादा था। माही उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वो रेडी होकर नीचे आई। उसने रणवीर के लिए नाश्ता लेकर स्टडी रूम की तरफ चली गई। उसे लगा शायद रणवीर वहीं काम करते करते सो गए। माही स्टडी रूम का डोर ओपन करके अंदर गई, पर रणवीर को वहाँ ना देखकर माही परेशान हो गई। सुबह की धूप के चेहरे पर पड़ने से रणवीर की आंखें खुल गई। वो अभी भी बोनट पर अपना सिर पर एक हाथ रखे लेटा हुआ था। उसका दिल
दूसरा हाथ बोनट से नीचे लटका हुआ था। जहां रात को वो सड़क पर एकदम सुनसान थी, पर अब वहां इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे, जो लोग रणवीर को अजीब नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि रणवीर इस वक्त शर्ट भी नहीं पहनी हुई थी। वो रात को ऐसे अलग ही बेचैनी महसूस हो रही थी, इसीलिए उसने अपनी शर्ट उतार ही दी थी। पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग उसे किस नज़र से देख रहे हैं। रणवीर बोनट से कूद कर उतरा और उसने अपने हाथों को ऊपर करके अंगड़ाई तोड़ी। उसे अपने सिर में काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था। उसने गाड़ी की फ्रंट सीट पर रखी अपनी शर्ट उठाई और पहन ली और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसका सिर दर्द से फटता जा रहा था। वो कुछ देर स्टीयरिंग पर सिर टेक कर बैठा गया। फिर तभी उसे कल रात की बात याद आने लगी, जिससे उसका सिर दर्द पड़ गया। उसने गुस्से में स्टीयरिंग पर अपना हाथ मारा। कुछ सोचकर उसकी आंखें गहरी हो गई। उसने गाड़ी स्टार्ट की और स्पीड से वहां से चला गया। माही बार बार रणवीर का नंबर ट्राई कर रही थी, लेकिन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। रणवीर की चिंता हो रही थी। उसने रुद्र और वेदांत से भी उसके बारे में पूछा, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि रणवीर कहाँ है, क्योंकि रुद्र को पता था कि ऐसी कोई मीटिंग भी नहीं थी और ना ही ऐसा कोई काम था जिसकी रणवीर रात भर घर से बाहर रहे। फिर भी उसने माही को तसल्ली देते हुए कहा कि वो पता देगा कि रणवीर इस वक्त कहाँ है। माही अपने रूम में जाने के लिए सीढ़ियों चढ़ ही रही थी कि किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। माही ने मुड़कर देखा तो सामने रणवीर था। माही के मुंह से निकला रणवीर। माही इससे पहले कि कुछ और कहती कि तभी रणवीर ने उसी हाथ को खींचकर अपने साथ अपने रूम की तरफ चला गया। माही को रणवीर का ऐसा बिहेव काफी अजीब लग रहा था। रणवीर माही को रूम में लेकर आया और रूम का डोर लॉक कर दिया। माही को समझ नहीं आ रहा था कि रणवीर ऐसा क्यों कर रहा है। उसने रणवीर से पूछा, रणवीर तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। रणवीर माही की तरफ पीट करके हुए खड़ा हुआ और अपनी ही कसमकस में था। माही की आवाज़ सुनकर उसने माही के कंधे से पकड़ा और अपनी करीब करते हुए पूछा, माही क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? माही को आज रणवीर की आंखों में एक अलग ही भाव नजर आ रहा था। वो रणवीर के सवालों को समझ नहीं पा रही थी। रणवीर ने ऐसा क्यों पूछा? जबकि काफ़ी देर तक माही ने कोई जवाब नहीं दिया तो रणवीर को अब उस पर गुस्सा आने लगा। उसे लगा कि माही सच में छिपाने के लिए कुछ नहीं कह रही। उसने पकड़ माही के कंधों पर कस गई और उसने अब गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है माही? क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? रणवीर की गुस्से से लाल आंखें देख माही को अब डर लगने लगा था। उसे डर की वजह से उसके मुंह से उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। इस बार रणवीर की चिल्लाकर पूछा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। माही एकदम से डरकर बोली, नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही। रणवीर ने फेस एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने एक अलग ही टोन में कहा, तुम्हारे लिए ये बेटर होगा कि तुम मुझसे कुछ न छुपाओ, क्योंकि अगर कभी मुझे पता चला कि तुम मुझे धोखा दे रही हो तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कोटिट। माही ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया। रणवीर ने अपनी गहरी नजरों से माही की आंखों में देखा और उसे झटके से छोड़कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। माही अपनी जगह पर सोक्ट खड़ी हुई थी। उसे समझ ही नहीं आया कि रणवीर ने उसे ऐसा सवाल क्यों किया। आज वो रणवीर को काफ़ी वक्त बाद गुस्से में देख रही थी। उसे मन ही मन सोचा, कहीं रणवीर को मेरे और अंकित की दोस्ती के बारे में पता तो नहीं चल गया और वो उसे लेकर कुछ गलत समझ रहे हो। लेकिन अंकित के साथ तो सिर्फ दोस्ती है और मैं तो उसे ज़्यादा मिलती भी नहीं हूँ। फिर क्या बात हो सकती है? माही कुछ और सोचती तभी उसका डोर नॉक हुआ। माही ने जाकर डोर ओपन किया तो देखा सामने मेड खड़ी हुई थी। मेड ने सर झुकाते हुए ही कहा, आपको सारिका मैम ने अपने रूम में बुलाया है। माही ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं आज रही हूँ। मेड चली गई। माही ने एक नज़र वॉशरूम की तरफ देखा और रूम से बाहर निकल गई। रणवीर शावर लेकर रूम से बाहर आया तो उसे माही कहीं नजर नहीं आई। शावर लेने के बाद रणवीर को पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा था। वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया। रणवीर जैसे ही अपने रूम में से बाहर निकला उसकी वक्त माही भी सारिका के रूम से बाहर आई। जैसे ही दोनों की नज़रें मिली माही ने उसे रोकते हुए कहा, रणवीर, मुझे तुमसे बात करनी है। पर रणवीर ने थोड़ा रूड होते हुए जवाब दिया, अभी मुझे ऑफिस जाना है, बाद में बात करते हैं, कहकर वो वहाँ से चला गया। रणवीर के ऐसे चले जाने से माही का दिल बहुत दुखा। उसकी आंखें नम हो गई। उसने मन ही मन कहा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो रणवीर? मैंने क्या गलत किया? वहीं कुछ दूरी पर समीरा खड़ी हुई यह सब देख रही थी। रणवीर का माही के प्रति ऐसा बिहेव देखकर समीरा को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने एक शैतानी स्माइल के साथ कहा, अब रणवीर खुद इस माही को इस घर से और अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल कर फेंकेगा। तो दोस्तों, क्या सच में रणवीर माही को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल कर फेंकेगा? ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।